हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ट्रम्प भाई साहब के नए रूल के बाद अब H1B वीज़ा पे आज से अप्रॉक्सीमेटली 100K का फ़ीस भरना है कंपनी को। उसके ऊपर से कंपनी को हमारी सैलरी भरनी है। तो कंपनी हमारे लिए इतना क्यों करेगी? इनडायरेक्टली ये वीज़ा का मतलब ये है कि आप पढ़ने तो आ सकते हैं, लेकिन सेटल होने के सपने मत देखिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो टॉप 10 कंट्रीज़ जिसमें हम अब्रॉड सेटल हो सकते हैं, पढ़ने आकर के, और पढ़ने आएंगे और सेटल भी हो सकते हैं। तो आज मैं आपको उस टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जिसमें आप पढ़कर सेटल हो सकते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इस रूल के लिए। इस रूल से अब क्या होगा और इससे हम इंडियंस कैसे इफ़ेक्ट होने वाले हैं, और साथ ही अब यूएस जाना सही है या नहीं। तो पहले हम बात करते हैं कि यूएस जाना सही है या नहीं। अगर आप यूएस जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, 3 साल रहकर आप वापस आना चाहते हैं और आपके सेटलमेंट के कोई विचार नहीं है, तो surely you should go for US. But if you really want to settle somewhere where you can permanently reside and stay, so I would say US is not a very good option. But yeah, education is still the world's top class in US. And also with this 100K ka fees annually for a company, अगर मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उसके पर्सपेक्टिव से देखूँ तो आई डोंट थिंक कि वो कभी भी अफोर्ड करेगी। दो माई कंपनी इज़ US बेस्ड, इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी इन US। बट इसमें और एक चीज़ है कि ये सिर्फ अभी तक 12 मंथ्स के लिए ही अप्लाइड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये चेंज हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं या इसे वहीं पे स्टॉप भी कर सकते हैं। नाउ अभी इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो एम्प्लॉयर्स अगर एक नेशनल इंटरेस्ट एक्सेप्शन है जो ये फीस वेव कर सकता है, वो एम्प्लॉयर ही अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉय अप्लाई नहीं कर सकता है। अब इम्पैक्ट क्या होगा एम्प्लॉयर्स पे? ये फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्पेशली जो स्मॉल स्टार्टअप्स है या SMEs हैं उनके लिए। और क्योंकि US की जो इंडस्ट्री है वो हाईली H1B वर्कर्स पे ही डिपेंडेंट है, तो इट माइट बी बिट ट्रैकी फ्रॉम देम। बट अगर हम देखें तो ये हमारे लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी खोल रही है। और जैसा आप इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था, मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 10 कंट्रीज़ जिसमें आप आज भी जाकर पढ़ के सेटल हो सकते हैं और एक बेटर ऑप्शंस खोलती हैं अपार्ट फ्रॉम US। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज टॉप 10 कंट्रीज। तो पहली कंट्री है, गाइस ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि टॉप 4 कंट्रीज तो ऐसी हैं जो सबको पता है, लेकिन जो मैं लास्ट 4 कंट्रीज बताने वाली हूँ वो काफ़ी नई हैं और उसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी पहली कंट्री है कनाडा। अब हमें कनाडा क्यों जाना चाहिए? सब बोल रहे हैं कनाडा में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये नहीं है, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। मेरे कुछ कज़न्स वहाँ सेटल हुए हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स वहाँ सेटल हुए हैं और कुछ फ्रेंड्स वापस इंडिया भी आए हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें कनाडा जाके क्यों पढ़ना चाहिए? बिकॉज ऑफ देयर अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर, मल्टीकल्चरल सोसाइटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली। बट इसके साथ कुछ प्रोज भी आते हैं कि हमें कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा मिल जाता है, हमें PSW ईज़िली मिल जाता है। और बट कॉन्स है कि उसके वेदर हार्श है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग PR का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए काफ़ी लोग वापस आ जाते हैं या काफ़ी लोग वहाँ कंटिन्यू नहीं करते। UK अगेन, UK इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस टू स्टडी फॉर, और यहाँ सेटल होना एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ थोड़ा ईजी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो यू गेट लाइक 1.8 ईयर्स का PSW, उसके बाद आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी मिलता है। तो
और या तो आप अपना बिजनेस खोल सकते हो, सेल्फ स्पॉन्सरशिप कर सकते हो खुद को, जो काफ़ी ईजी है। वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप खुद को सेल्फ स्पॉन्सर कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। जितना मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुना है, उसकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, उसका लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा है, प्लस उसमें वो बहुत मल्टीकल्चरल है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी एक्सपेंसिव है और उसका जॉब मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। बट अगर आप, if you're someone with skills and with transferable skills and something which is really unique and according to the job market and have some job experience, obviously you can go to Australia. Next is Germany, जहाँ ट्यूशन फी बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, बट एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है डे टू डे लाइफ में। बट एक हमें जॉब सीकर वीज़ा मिलता है, ब्लू कार्ड मिलता है, परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है आफ्टर 33 months, विच इज़ रियली रियली गुड। बट अगेन वहाँ पे प्रोसेस स्लो है, जॉब मिलना मुश्किल है, जैसे मैंने हमारी टॉप 3 कंट्रीज़ में देखा। 5th कंट्री है फ्रांस। फ्रांस का जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट कल्चर है काफ़ी, और उसमें वर्क परमिट 5 साल की मिलती है, जो परमानेंट रेसिडेंसी में भी हो जाती है। साथ ही साथ आपको एक जॉब सर्च वीज़ा भी मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है। तो मैं कहूँगी कि अब जो नेक्स्ट मेरी 4 कंट्रीज़ आने वाली हैं वो काफ़ी अलग हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि ये समथिंग अब ग्रोइंग है एज़ कम्पेयर टू जो मेरी टॉप 4 थी। न्यूजीलैंड, इधर अगेन हमें स्किल माइग्रेंट कैटेगरी मिलता है, ये काफ़ी नया अब ग्रोइंग कंट्री है, जो इमिग्रेंट्स को वेलकम कर रहा है, सेफ है। बट एक और एक चीज़ है कि इसका जॉब मार्केट बहुत छोटा है और ये जियोग्राफिकली काफ़ी रिमोट है, और इनकी मेन कंट्रीज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई हो सकती है। बट अगेन इनकी सोसाइटी काफ़ी फ्रेंडली है, और इनका जो सेटलमेंट रूट है वो बहुत ईजी है, with post-study visa, and then you go to skilled migrant category and then residence visa. So you can plan to settle in New Zealand. जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो है नीदरलैंड्स। तो इनका एक ओरिएंटल वीज़ा होता है, एक साल का, उससे आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हो। ये इंग्लिश टॉट कोर्सेज, टेक और बिजनेस कोर्सेज के लिए काफ़ी फेमस है, और इनको PR मिलता है 5 साल के बाद, which is really easy as compared to our top 4. So you should actually think of going to Netherlands. फिर आता है स्वीडन विथ मॉडर्न एजुकेशन, 1 साल का जॉब सीकिंग वीज़ा, वर्क परमिट और परमानेंट वीज़ा आफ्टर 4 years. सो एज़ कम्पेयर टू हमारी टॉप 4 जिनको कम से कम 5 से 10 साल का लगता है, स्वीडन में सिर्फ 4 साल में आप PR ले सकते हो। इनकी जो सोशल बेनिफिट्स हैं, इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम है, और वो काफ़ी इंग्लिश फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी या फ्रांस, जिनमें आपको उनकी लैंग्वेज आना ज़रूरी होता है। तो यू कैन प्लान टू गो टू स्वीडन। हमारा 9th है आयरलैंड। जो लोग कहते हैं कि UK और आयरलैंड एक है, वो एक नहीं है। उन्होंने अपनी सिस्टम्स चेंज कर दी हैं। जैसे UK में सिर्फ 1.8 years लाइक 1 year 8 months का ही PSW है, बट आयरलैंड ने अभी भी 2 साल का रखा है। और अगर आपके पास वो क्रिटिकल स्किल्स हैं तो आपको PR ईज़िली मिल सकता है। बट यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो आप अगर कंसिडर करना चाहते हो तो आयरलैंड के लिए आपको चेक करना होगा कि आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी और उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं आपके लिए। सिंगापुर अगर मैं कहूँ तो एजुकेशन के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट सिंगापुर। कुछ टॉप एशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं सिंगापुर में, बट इफ़ यू रियली वांट टू गो एंड सेटल डाउन एंड वर्क देयर, obviously this is one of the best choice I would say, because for an Asian student you easily get a student pass and then you get an employment pass and then you get PR, so from professional or technical scheme. So काफ़ी लोग लाइक मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो UK आके पढ़े हैं वो जाके अब सिंगापुर में सेटल हो रहे हैं। सो आई फील कि ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट एट द सेम टाइम इसकी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और जॉब मार्केट ये सब की वजह से
शायद सिंगापुर मेरे 10th लिस्ट पे है, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी,